अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी चिकन कढ़ाई की। तो शुरू करते हैं। ये देखें जी, मैंने चिकन लेकर रखा हुआ था, ये फ्रीज़ था, तो मैं इसको अनकवर कर रही हूँ और ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। ये बिल्कुल ही फ्रीज़ हुआ हुआ है और इसको भी हमें पहले खोलना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसको पानी में डिप कर दिया है और इसको कुछ देर के लिए रखना होगा ताकि जो है इसकी सारे पीस अलग हो जाएं। ये पीसेस में है और ये देख सकते हैं आप, ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हुआ हुआ है। तो मैंने इसे पानी में डिप कर दिया है और कुछ देर तक ये इसमें डिप रहेगा ताकि इसके पीस जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। जी, तो ये हमारे जो हैं चिकन के फ्रीज़्ड पीस जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं तैयार करूँगी सामान। इसके लिए मुझे चाहिए टमाटर, और टमाटर ये हम अकॉर्डिंग टू लेंगे क्वांटिटी, क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो तकरीबन है वो हाफ़ के जी है और हाफ़ के जी के लिए मुझे ये एक बड़ा टमाटर काफ़ी रहेगा। और मैं इसको अब स्मॉल पीसीज में कट करूँगी, इसको क्रश करूँगी। तो आई थिंक सो कुकिंग जो है वो बहुत से जो हैं लोग, उनके लिए ये फेवरेट, उनका हॉबी कहा जा सकता है। कुछ को खैर ज़रूरत भी होती है, बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक सो सबको कुकिंग करनी चाहिए। जिन्हें शौक़ है वो तो माशाल्लाह फिर ज़बरदस्त हैं। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने ये ग्रीन चिली ली है, इसको भी मैं छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ। और मैंने ये लहसुन, अदरक, ये सब कुछ मैंने क्रश करना है इसमें, और वन बाय वन अभी मैंने अदरक किया और अब मैं इसको, लहसुन के ये 2 पाशे मैंने लिए हैं और इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ ताकि ये ईज़िली उसमें स्टीम हो सके। क्योंकि मैं ये आपको जो बताने जा रही हूँ रेसिपी, वो स्टीम जो है, स्टीम में हम करेंगे इसको प्रिपेयर। और ये स्टीम चिकन कढ़ाई होगी इंशाल्लाह, और बहुत टेस्टी होने वाली है ये। और आप लोग बस सब साथ रहिएगा, कोई भी पार्ट जो है आपने इस वीडियो का मिस नहीं करना, ताकि आप लोग कोई भी इसमें से इंग्रेडिएंट या कुछ ऐसा हो जो आपको जानना चाहिए था और आप नहीं जान सके, तो ये फिर बड़ा मसला बनेगा। और आप इसको कंटिन्यू देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी जो कढ़ाई होगी इंशाल्लाह उसकी सब तारीफ़ करेंगे। तो ये देखें जी, क्रश करके कुछ इस तरह की लुक आई है माशाल्लाह। ये तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मैंने ये प्याज ऑलरेडी काटा हुआ था, चिकन के पीस हो चुके हैं हमारे पास सेपरेट, और ये हमारा क्रश्ड मटेरियल है। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो उसके लिए हमारे पास ये कुकिंग रेंज मौजूद है और ये देख सकते हैं आप, ये भी हमने नीचे वाले पोर्शन में इससे तो इसके स्टिकर्स भी नहीं उतारे, खैर वॉट एवर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और ये इसके अंदर ये 4 स्टोव हैं, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टोव है और ये सेकेंड, ये थर्ड एंड वो फोर्थ। तो हमें चाहिए थर्ड वाला, तो इसके लिए मैं इसका जो है वो, इसकी आंच कह लें आसान अल्फाज में, इसको मैं 6 पे कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से हीटअप हो जाए। और ये जो फर्स्ट है वो उस फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड बटन सेकंड वाले के लिए, ये थर्ड वाला जो हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और ये 4 वाला जो है वो लास्ट वाला है, लास्ट वन। तो हमें चूँकि थर्ड वाला चाहिए था, तो इसलिए मैंने थर्ड वाला जो है वो कुकिंग रेंज, उसकी जो है थर्ड बटन को मैंने 6 पे किया है। ये अच्छी बात है कि मैंने आपको कुकिंग रेंज यूज़ करना भी सिखा दिया है। तो हम मैंने रखी है इसके ऊपर एक कढ़ाई और इस पर मैं डालूँगी 1 बाय 1 सभी इंग्रेडिएंट। आप ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ मौजूद है। वो नमक भी पड़ा है हमारे पास और ये ऑयल है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें प्याज, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर प्याज, ये इस तरह। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन को आप वैसे चाहें तो सिरका लगा के रख सकते हैं ताकि जो पीस है वो ये इकट्ठे रहें, यकजान रहें, गोश्त टूटे ना। तो अब ये जो मैंने क्रश्ड इंग्रेडिएंट थे वो भी डाल दिए हैं और मैंने इसमें कम से कम 2 गिलास पानी डाला है। और क्योंकि हमने इसे, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे हमने स्टीम से गलाना है, तो स्टीम से पकाना है, तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप माशाल्लाह, ये रेड एंड ग्रीन बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है और गोश्त जो है वो हस्बे तौफीक होगा जितना आप लोग इजीली ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस पर इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको अच्छी तरह से हिला दिया है। और हम ये माशाल्लाह स्टीम बननी शुरू हो गई है क्योंकि मैंने स्टोव पहले ही ऑन कर दिया था। ये देख सकते हैं आप, ये पकना शुरू हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ ताकि ये इसकी स्टीम जो है वो रेडी हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मेरा थर्ड वाला था, थर्ड वन, वो जो है 6 नंबर पे है।
तो चूँकि हमने इसे स्टीम करना है तो वो तो सिर्फ मैंने इसे गर्म करने के लिए 6 पे किया था। अब मैं इसे 3 पर कर रही हूँ, 3 पर, ताकि ये स्टीम में प्रिपेयर होता रहे। और अगर हम 6 पे करेंगे तो पानी बाहर आएगा जिससे स्टोव गंदा हो जाएगा। तो मैं ये साथ एक थोड़ी सी मिर्ची भी डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने ग्रीन चिली डाली है, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टेस्ट और आ जाए, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी रेड भी डाल दी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेडी हो गया माशाल्लाह। काफ़ी इसमें अब स्टीम बन चुकी है, और लेकिन मैं इसे साथ साथ हिलाऊंगी ताकि ये इकट्ठे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक दूसरे में मिक्स होते रहें। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो स्टीम है बहुत ज़बरदस्त इससे खुशबू आ रही है, और आप लोगों के मुंह में भी डेफ़िनेटली पानी आ रहा होगा। तो आज आप ये सीख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोग खुद ये ट्राई कीजिएगा, और आप लोगों को बहुत इजी रेसिपी है ये। आप स्टीम पे रख के आप अपने बाकी के काम भी निपटा सकती हैं। आपको इसके यानी कहते हैं सर पे खड़ा होकर पकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं इसे बार बार हिला रही हूँ ताकि ये जले ना। ये वैसे कौन सा शरीका है जो जल जाएगा, तो लेकिन चलें फिर भी साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि इसको हिला भी दूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन मैं हर 20-25 मिनट तक भी इसको हम पका सकते हैं। और मैं वैसे साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मेहमान आने वाले हैं, और ये मैंने जो है रेडी हो रही है मेरी चिकन कढ़ाई। और चाय भी माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से है, अपने अरूज पे है। और ये साथ मैं बना रही हूँ आलू, और क्योंकि जो मेहमान आने वाले हैं उनमें जो बच्चे हैं उन्हें आलू बहुत पसंद हैं, तो ये आलू बन रहे हैं देखिए आप। और ये चाय और ये मेरी चिकन कढ़ाई जो जिस पे मेरा मेन फोकस है। और आप देख सकते हैं ये अब मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। इसका पानी खुश्क हो गया है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। साथ चावल हैं, चावल और साथ में ये रायता है। रायता KFC के बर्तन में निकला हुआ है, आप बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये बाउल मेरे पास स्पेयर था तो मैंने सोचा चलो इसी में डाल देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई और ये सारा कुछ रेडी है। अब ये प्लेट में खाना आ चुका है, बस सिर्फ मुंह में डलना बाकी है। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और ब्रीफ कीजिएगा। ओके बाय।